सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश अड्डा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट इंग्लिश लर्निंग वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम बैक टू दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग खुश होंगे, खैर बरकत से होंगे और कुशल मंगल होंगे। हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक ताज़ा नया वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम लोग जानेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक होने वाली है इंग्लिश भाषा को सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आज आपके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स प्रोनाउन के जो हैं उसे मैं क्लियर कर सकूँ। आपको आज के बाद प्रोनाउन पढ़ने की ना कभी समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके इन 3 कामों से मैं अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता हूं। तो जितना जल्दी आप ये 3 काम करेंगे उतना जल्दी मैं आपके लिए एक अगला वीडियो फिर से लाऊंगा। तो चलिए आप अपना 3 काम कीजिए, मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। इसको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। देखिए, प्रो मतलब होता है के लिए, और दूसरा है नाउन, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है, समझ चुका है। नाउन का मतलब होता है नाउन। और जो भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं वो जाकर पहले नाउन वाला वीडियो देखिए, उसके बाद आकर प्रोनाउन देखिए, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे चुका हूँ। तो अब हम ये दोनों को देख के प्रोनाउन का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे देखिएगा। नाम के लिए जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उस वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, जो शब्द नाउन, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, यहां पर तीनों तरह के जो नाउन है, व्यक्ति, स्थान और वस्तु, तीनों प्रकार के नाउन की बात करेंगे हम लोग। केवल व्यक्ति के नाउन की बात नहीं करेंगे, तीनों प्रकार के नाउन की बात करेंगे। जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है या उपयोग किया जाता है, उस वर्ड या उस शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन, और नाउन कौन कौन सा, व्यक्ति, स्थान या वस्तु, तीनों प्रकार के नाउन हो सकते हैं दोस्तों। ये तीनों प्रकार के नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं वही वर्ड हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला है, रोहन इज ए गुड बॉय and Rohan is strong. रोहन इज ए गुड बॉय एंड रोहन इज स्ट्रॉन्ग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो नाउन है व्यक्ति प्रकार का, इस नाउन के जगह यदि हम यहाँ पर ये नाउन के जगह हम कुछ ऐसा वर्ड लिख दे जो नाउन का काम करे, तो वो हमारा प्रोनाउन कहला जाएगा। जैसे रोहन इज ए गुड बॉय एंड ही इज स्ट्रॉन्ग। तो ये जो वर्ड आया दोस्तों, यही हमारा होता है प्रोनाउन। तो क्या पता चला कि जब नाउन के जगह में इस तरह का वर्ड आ जाए तो वो प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। चेयर इज रेड color.
एंड चेयर इज नाइस। कुर्सी है लाल कलर का और कुर्सी है अच्छी। तो यहाँ पर यदि चेयर की जगह देखें तो हम दूसरा एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है? वो है हमारा इट। तो ये भी हमारा हो गया प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन के जगह में इस्तेमाल या यूज किया वाला वर्ड है, इसलिए इसे हम प्रोनाउन कह सकते हैं। और ये जो एग्जाम्पल हमने देखे ये वस्तु प्रकार के नाउन का देखे। अब एक तीसरा स्थान प्रकार, प्लेस प्रकार का देखते हैं। जैसे जामताड़ा इज ए हब फॉर साइबर क्राइम। जामताड़ा हब है साइबर क्राइम वालों के लिए। एंड जामताड़ा इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। जामताड़ा है हब फॉर साइबर क्राइम एंड जामताड़ा इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे जामताड़ा 2 बार आ रहा है। यदि हम यहाँ पर जामताड़ा ना लिखकर यहाँ पर वर्ड हम क्या लिख सकते हैं? इट। इट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों? प्रोनाउन। तो इस तरह का जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा, जो नाउन की जगह में इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग को प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। अब प्रोनाउन होते हैं 10 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 10 प्रकार के। इन प्रकार को हमको बारी बारी से समझना है। अब एक सवाल पैदा ये होता है दोस्तों कि प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों पढ़ते हैं, क्यों समझते हैं। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि रोहन इज ए गुड बॉय एंड ही इज स्ट्रांग। इसमें नाउन को हटाकर जब ये प्रोनाउन जोड़ते हैं तो ये हमारा लाइन शॉर्ट हो जाता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, प्रोनाउन के जो प्रकार है एक एक करके देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। पहला है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउंस व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे पर्सनल, हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों फर्स्ट पर्सन, वक्ता, कहने वाला। जो प्रोनाउन अपने लिए प्रयोग करता है वे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने? वक्ता, कहने वाला। जैसे मैं कह रहा हूं तो अभी मैं फर्स्ट पर्सन के पोजीशन में हूं। सेकंड पर्सन अभी बताऊंगा। एग्जाम्पल में आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, ऑल्स। सेकंड पर्सन ये आ गया हमारा दोस्तों सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब होता है श्रोता, सुनने वाला व्यक्ति। अभी आप जो है वो सेकंड पर्सन की पोजीशन में। सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं वे सेकंड पर्सन कहलाते हैं। जैसे यू, योर, योर्स, दो, दे, दिन। ये सभी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है दोस्तों। आगे थर्ड पर्सन, जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात की जाए उसके लिए जिन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। सीधी सीधी बात है दोस्तों। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन बोलने वाला व्यक्ति, सेकंड पर्सन उस बोलने वाले व्यक्ति को सुनने वाला व्यक्ति होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो दोनों व्यक्ति जिस चीज के बारे में, जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं
वो होता है हमारा थर्ड पर्सन। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और उसके लिए फर्स्ट पर्सन के लिए क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं प्रोनाउन में, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नोट में देखना है माई, आवर, दे, यूर, हर, हिज, देयर के बाद कोई नाउन आता है, ऐसी अवस्था में पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं और वाक्य में एडजेक्टिव विशेषण का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दूसरा, दोज आर योर क्लॉथ्स, वे कपड़े तुम्हारे हैं। शी इज हिज फ्रेंड, वह उसकी दोस्त है। दे आर आवर वेल विशर, वे हमारे शुभ चिंतक है। आगे चलते हैं दोस्तों। सेकंड है इट सर्वनाम का प्रयोग निम्न दिशाओं में किया जाता है। हाँ दोस्तों, इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो बहुत ही जगह में इस्तेमाल किया जाता है। इसको देखते हैं। पहला, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल, हेयर इज योर बुक, टेक इट अवे, यहाँ आपकी किताब है, इसे ले जाओ। आगे, यदि हम जानवरों को उनके लिंग के संकेत किए बिना संबोधित करना चाहें, अर्थात जब यह ना पता चले कि जानवर स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग, तब इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज ए क्राउ, इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, वहां एक कौवा था, वह आसमान में उड़ रहा था। सी नंबर का, ये जो हम सी नंबर का देख रहे हैं दोस्तों, ये इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है वो हम देख रहे हैं। यदि हम छोटे बच्चों के लिंग को ध्यान में न रखते हुए साधारण रूप से उन्हें संबोधित करें, अर्थात यह पता न हो कि वे किस लिंग के हैं, तब इट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। When I saw the child, it was crying. डी नंबर का दोस्तों, कुछ वाक्य में भी इट का प्रयोग करते हैं जो आगे हम लोग देखेंगे। ये जरूर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इट का एक पूरा वीडियो बनेगा, इसलिए अभी हम प्रोनाउन में इट का इतना ही इस्तेमाल देखेंगे। आगे इट का प्रयोग बहुत है, इसलिए उसको मैंने इस डी नंबर में लिख के छोड़ दिया। अभी इट का प्रयोग इतना ही पढ़ेंगे, वही प्रोनाउन में। आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रकार का प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा हो, जो प्रकट करे कि काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, अन्य पर नहीं, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। दे विल हर्ट देमसेल्व्स, वे खुद को चोट पहुंचाएंगे। शी हिट हरसेल्फ, उसने खुद को मारा। अरुण पनिश्ड हिमसेल्फ, अरुण ने खुद को सजा दी। तो यहां पर हमने क्या देखा दोस्तों, सेल्फ और सेल्फ जिस भी प्रोनाउन में लग रहा है वो हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, वे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ या सेल्फ्स जुड़ा हो तथा जो कर्ता पर तनाव डालते हो, वे इम्फेटिक दृढ़ता सूचक प्रोनाउन कहलाते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं। आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद कर लूंगा। मदर कुक्स द फूड
herself, माँ खुद खाना बनाते हैं। He saw the king himself, उसने खुद राजा को देखा। They themselves wrote the letter, उन्होंने खुद पत्र लिखा। तो क्या समझे दोस्तों, जिस भी प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ जुड़ा हो और कर्ता पर दबाव डालता हो या तनाव डालता हो, उस तरह के प्रोनाउन को हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं या इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वे डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल दीज, दैट, दोज, सच, etc। ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति और वस्तु की ओर इशारा करके बताते हैं। और ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये इशारा करके बताया जाता है कि यह, वह, इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा आ गया इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, ये याद रखना दोस्तों, नहीं करते हैं, वे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ महान पैदा होते हैं। अब कुछ कौन ये नहीं पता चल रहा है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं कर रहा है, ये अनिश्चित है। कुछ, अब कुछ कौन वो नहीं बता सकते हैं। दूसरा somebody knocked at the door, somebody, यहाँ पर देखिए दोस्तों somebody मतलब किसी ने। अब किसी ने कौन ये नहीं, किसी ने। तो इस तरीके का जो प्रोनाउन है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है दोस्तों। आगे देखते हैं अनइनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे someone, one, anyone, none, no, one, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी इनडेफिनेट प्रोनाउन है दोस्तों। आप स्क्रीन को पुश करके इसको लिख लें, आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आगे चलते हैं। छठवां नंबर का जो हमारा प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक अथवा कोई एक की ओर संकेत करते हैं वे डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक प्रोनाउन कहलाते हैं। ईच, नाइदर, हैदर। एग्जाम्पल में देखते हैं नाइदर ऑफ योर टू आंसर्स इज करेक्ट, आपके दो उत्तरों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है, कोई भी। हाँ दोस्तों, ये जो नाइदर है ये एक प्रोनाउन है। और क्यों प्रोनाउन है, क्योंकि ये कुछ व्यक्ति या वस्तुओं में से एक की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए। आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल ईच ऑफ अस विल गो देयर, हम में से प्रत्येक वहां जाएगा। अब ईच मतलब प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, तो ये प्रत्येक हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक की ओर संकेत करते हैं। प्रत्येक या कोई एक, दोनों में से कोई भी संकेत करता हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे प्रत्येक की ओर कर रहा है। आगे देखते हैं either of your parents may sign this letter, आपके माता पिता में से कोई भी इस पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी एक की बात कर रहा है, पहले वाले में कोई भी एक, दूसरे में प्रत्येक और तीसरे में कोई भी एक। ये तीनों चीज का ही जहां इस्तेमाल होगा वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों।
आगे है 7वां, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु इज कमिंग हेयर, यहाँ कौन आ रहा है। तो यहाँ तो जो आ रहा है दोस्तों वो एक नाउन है, इसलिए हु वहां लगा है और हु हमारा प्रोनाउन हो गया। जिन प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हम समझ गए हु हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज द मैटर, माजरा क्या है। व्हाट मतलब क्या, क्या है माजरा। तो जो क्या है ये भी अगर इसको हटा कर देखें तो यहाँ पर भी एक नाउन आ सकता है। तो इस तरीके से ये भी एक प्रोनाउन है, लेकिन किस प्रकार का प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि हम इससे प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। उसी तरीके से whom डिड यू मीट यस्टरडे, कल आप किससे मिले। तो इस तरीके का हु, व्हाट, विच, whom ये जो प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि इनसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं, और ये प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इनके जगह यदि हटाए तो कोई नाम फिट होगा, और नाम को हटा के हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया, लेकिन किस तरह का प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव का। आगे चलते हैं दोस्तों 8 नंबर का, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। जब हु, हो, वोज, विच, दैट, व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए ना हो बल्कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हो तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इस रूप में इनका अर्थ एवं प्रयोग इस प्रकार है। देखिए ये जो बता रहा हूं दोस्तों ध्यान से देखिएगा। हु, जो, जिसने, जिनने, इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, द मैन हु इज कमिंग इज वेरी डेंजरस, जो आदमी आ रहा है वह बहुत खतरनाक है। अब जो मतलब कोई नाउन है, इसलिए ये जो प्रोनाउन बन गया क्योंकि नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है। जो मतलब हु, यहाँ जो हु है ये प्रोनाउन है दोस्तों। जो आदमी आ रहा है वह बहुत खतरनाक है। आगे देखते हैं whom, जिसको, जिनको, जिसे, इसका प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये दोनों चीज जो होती है दोस्तों केवल व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। द लेडी whom I saw was beautiful, जिस महिला को मैंने देखा वह सुंदर थी। तो जिस मतलब whom और जिस ये प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, आगे whose, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, इसका प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के लिए किया जाता है। हाँ, ये ध्यान में रखना। हु और वोम तो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हुज ये दोनों चीजों के लिए, निर्जीव के लिए भी और सजीव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, pupil whose rent have been raised can appeal, जिन लोगों का किराया बढ़ा दिया गया है वह अपील कर सकते हैं। आगे है दोस्तों विच, जो, जिसने, जिनने, जिसको, जिनको, इसका प्रयोग वस्तुओं व जानवरों के लिए किया जाता है। व्यक्तियों के लिए विच का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द कार विच आई हायर्ड ब्रोक डाउन, मैंने जो कार किराए पर ली थी वह खराब हो गई है। दैट, दैट जो, जिसने, जिनने, जिसको, जिनको, इसका प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार की संज्ञाओं के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, द लेडी दैट आई सॉ वाज ब्यूटीफुल, मैंने जिस महिला को देखा वह सुंदर थी।
हाँ दोस्तों, तो दैट और जिस यहाँ पर प्रोनाउन है और ये सजीव निर्जीव दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। द कार दैट आई हायर्ड ब्रोक डाउन, मैंने जो कार किराए पर ली थी वह खराब हो गई है। ये द वाला था सर। ओके दोस्तों, ऊपर में विच इस्तेमाल हुआ है और नीचे वाले सेंटेंस में दैट इस्तेमाल हुआ है। द कार विच और नीचे वाले में द कार दैट और यहाँ पर है विच। एक ही नहीं है, अलग अलग है, आप लोग को देखने में लग रहा होगा। तो जो दैट है ये प्रोनाउन है, विच है ये प्रोनाउन है। आगे है 9वां इम्पर्सनल प्रोनाउन, अव्यक्तक वाचक सर्वनाम। इनका प्रयोग जब सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि ऋतुओं के लिए हो तब यह इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल, इट इज राइनिंग, वाटर की बात हो रही है। इट इज 100 क्लॉक, टाइम की बात हो रही है। नॉट, जब इट का अर्थ यह ना होकर कुछ और हो तब इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इम्पर्सनल प्रोनाउन, जैसा कि उपरोक्त वाक्यों में दर्शाया गया है। 10वां है दोस्तों रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हिंदी में बोलते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। ईच अदर एवं वन अनदर, ये दोनों शब्द रेसिप्रोकल परस्पर वाचक प्रोनाउन कहलाते हैं क्योंकि ये दो नाउन के परस्पर संबंध को बताते हैं, इसलिए इसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, दीपू एंड हरी फॉट ईच अदर। क्या हुआ दोस्तों? मतलब दीपू और हरी लड़े एक दूसरे से। तो एक दूसरे से क्या हो रहा है? संबंध बता रहे हैं। कौन सा वर्ड बता रहा है? ईच अदर। तो ये ईच अदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ। ध्यान में रखने वाली बात ये है दोस्तों, ईच अदर प्रायः दो के लिए, जो हमने एग्जाम्पल में देखे, जब दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखना है, ईच अदर और वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो आज हमने इस तरह से 10 प्रकार के प्रोनाउन को क्लियर कर चुके हैं। और यदि इन 10 प्रकार के प्रोनाउन में आपके माइंड में किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।